एक समय था जब राहुल गांधी का नाम आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगते थे। उनकी हर स्पीच को लोग ट्रोल करते थे, हर गलती को कैमरे में कैद किया जाता था और धीरे धीरे उनकी एक ऐसी छवि बना दी गई कि शायद वो कभी एक बड़ा नेता नहीं बन पाए। उन्हें लोगों ने पप्पू कहा गया। लोगों के मुंह से पप्पू सुना, उनके लीडरशिप पर सवाल उठने लगे। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। और कई लोगों को लगने लगा कि राहुल गांधी का राजनीति सफर यही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद बहुत कम लोगों ने की थी। एक ऐसा नेता जिसे लोग कमजोर समझते थे, वही नेता हजारों किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से मिलने लगा। जिस इंसान की स्पीच पर मीम बनते थे, उसी की संसद में दी गई कई बातों पर चर्चा की विषय बनने लगे। तो आखिर राहुल गांधी की क्या कहानी है? एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसे बचपन से ही सत्ता, नाम और जिम्मेदारी मिली, या फिर एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बदलने की कोशिश की। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे राहुल गांधी की, उनके बचपन से लेकर राजनीति में आने तक, उनकी हार से लेकर उनके कमबैक तक। 9 जून 1970 दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया राहुल गांधी। राहुल एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां सिर्फ पैसा और पहचान ही नहीं थी, बल्कि देश की राजनीति में दशकों पुराना एक नाम था। उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रह चुकी थी। उनके पिता राजीव गांधी भी आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये नाम सिर्फ एक ताकत नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। क्योंकि जिस परिवार में वो पैदा हुए थे, वहाँ राजनीति सिर्फ एक करियर नहीं थी, बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा था। राहुल गांधी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में शुरू की। इसके बाद उन्होंने देहरादून के दूत स्कूल में पढ़ाई की। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी एक आम बच्चे जैसी लगती थी, लेकिन सच ये था कि उनका बचपन बाकी बच्चों से काफी अलग था, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा थे जो हमेशा देश की राजनीति के केंद्र में रहता था। हर कदम के साथ सुरक्षा थी, हर जगह पहचान थी, लेकिन इसके साथ एक दबाव भी था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। साल 1984 राहुल गांधी की जिंदगी की एक हमेशा के लिए बदलने वाला साल साबित हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उस समय राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे। एक बच्चे के लिए ये सिर्फ परिवार का नुकसान नहीं था, बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाला अनुभव था। इसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके सामान्य जिंदगी काफी हद तक खत्म हो गई। जहां दूसरे बच्चे दोस्तों के साथ बाहर जाते थे, वहीं राहुल की जिंदगी सुरक्षा और सावधानियां ज्यादा हो गई थी। राहुल गांधी की जिंदगी में मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या करा दी गई। उस समय राहुल गांधी सिर्फ 21 साल के थे। कम उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार के कई बड़े सदस्यों को खो दिया। इस घटनाओं ने राहुल गांधी की राजनीति से दूर कर दिया। उन्होंने तय किया कि वो शायद कभी राजनीति में नहीं आएंगे। उनका रास्ता कुछ और था, एक सामान्य जिंदगी जीना, एक सामान्य करियर बनाना। लेकिन किस्मत में उनके लिए कुछ और लिखा था। जैसा वो सोच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान ने बचपन में ही इतनी बड़ी घटनाएं देख ली थी। वो अब राजनीति से दूर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। लेकिन आने वाले सालों में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो राहुल गांधी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। वो उस दुनिया में कदम रखने वाले थे जहां नाम तो गांधी परिवार का था, लेकिन चुनौती खुद को साबित करने की थी। अपने परिवार में हुई इन घटनाओं के बाद राहुल गांधी ने फैसला किया कि वो राजनीति से दूर रहेंगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके बाद उनका ध्यान राजनीति से बिल्कुल दूर हो गया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से बाद में उन्हें अमेरिका के रोल्स कॉलेज जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि उस समय राहुल गांधी अपनी पहचान को काफी हद तक छुपा कर रखते थे, क्योंकि उनका परिवार और उनका नाम उन्हें कई तरह की सुरक्षा चुनौतियों से जोड़ता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने राजनीति नहीं बल्कि कंप्यूटर दुनिया को चुना। उन्होंने लंदन में एक काउंसलिंग कंपनी में काम किया, फिर भारत लौटकर उन्होंने बिजनेस शुरू किया। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल गांधी का भविष्य राजनीति में नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन के रूप में होगा, लेकिन राजनीति से उनका रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अब आती है बात साल 2004, एक ऐसा साल आया जिसने राहुल गांधी की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सोनिया गांधी ने उन्हें राजनीति में आने के लिए कहा। कई लोगों को उम्मीद थी कि अगर गांधी परिवार से कोई अगली पीढ़ी राजनीति में आएगी तो शायद प्रियंका गांधी आएगी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी उस समय तक राजनीति से बिल्कुल काफी दूर हो चुके थे। लेकिन राहुल ने अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। अमेठी मतलब जो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती थी। ये राहुल गांधी के राजनीतिक सफर की पहली बड़ी परीक्षा थी और नतीजा ये आया। राहुल गांधी ने लगभग 1 लाख वोटों से जीत हासिल की। एक बिजनेसमैन की जिंदगी छोड़कर अब राहुल गांधी भारतीय राजनीति का हिस्सा बन चुके थे। सांसद बनने के बाद राहुल गांधी को तुरंत कोई बड़ा मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन उन्होंने संसद में अलग अलग कमेटियों में काम करना शुरू किया। उन्होंने होम अफेयर्स, ह्यूमन रिलायंस डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर काम किया। साल 2007 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बना दिया गया। इसके साथ ही उन्हें यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी भी दी थी। यही वो समय था जब राहुल गांधी युवाओं के बीच अपने अलग अलग प्रचार बनने की कोशिश कर रहे थे और वो कॉलेज स्टूडेंट से मिलते थे, युवाओं की समस्या सुनते थे और पार्टी के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। साल 2009 राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। उन्होंने पूरे देश में कई रैलियां की। उनके भाषणों में शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दे पर प्रमुख थे। उस समय मीडिया में राहुल गांधी को एक युवा नेता के रूप में देखा जाने लगा। कई लोग उन्हें कांग्रेस के भविष्य के चेहरे के रूप में देख रहे थे। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 2006 सीटें जीती। राहुल गांधी की छवि उस समय एक युवा और नए चेहरे के रूप में बन रही थी। लेकिन राजनीति में सफलता जितनी तेज आती है उतनी ही तेजी से चुनौती भी अपने साथ लेकर आती है और आने वाले कुछ साल राहुल गांधी के लिए सबसे कठिन साबित होने वाले थे। एक समय था जब राहुल गांधी राजनीति से दूर रहना चाहते थे, लेकिन अब वो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख चेहरों में से शामिल हो चुके थे। उनके पास नाम था, युवा चेहरा था और एक बड़ा राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा था। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही होता था, क्या कोई नेता सिर्फ विरासत से बड़ा बन सकता है या फिर उसे खुद को साबित करना पड़ता था। यही सवाल आने वाले वर्षों में राहुल गांधी के सामने खड़े होने वाले थे। 2009 के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस की भविष्य का नेता के रूप में देखा जाने लगा। एक युवा नेता, एक बड़ा राजनीतिक नाम और एक ऐसी उम्मीद की शायद आने वाले समय में राहुल गांधी देश की राजनीति में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होती। एक नेता की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उसे मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है और ये राहुल गांधी के लिए एक ऐसा समय आने वाला था जो उसने कभी भी कल्पना नहीं की, क्योंकि साल 2013 के बाद उनकी छवि बदलने लगी। सोशल मीडिया तेजी से बढ़ रहा था। हर भाषण, हर इंटरव्यू और हर छोटी गलती लोगों तक कुछ ही सेकंड में पहुंच जाती थी। 5 अप्रैल 2013 सीआईए के एक कार्यक्रम में भाषण दिया। यहाँ देश के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स मौजूद थे। उम्मीद थी कि राहुल गांधी भारत की
अर्थव्यवस्था, रोजगार और विकास जैसे मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन उनका भाषण उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। कई लोगों को उनका अंदाज असहज लगा। कुछ जगहों पर वो आत्मविश्वास की कमी से जूझते हुए दिखाई दिए और सोशल मीडिया के दौर में यही छोटी छोटी चीज बहुत बड़े मुद्दे बन जाती है। इस भाषण के बाद राहुल गांधी को लेकर इंटरनेट पर मीम्स बनने लगे। धीरे धीरे एक ऐसा नैरेटिव बनना शुरू हुआ जिसने उनकी राजनीति छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके बाद राहुल गांधी की हर स्पीच को बहुत ज्यादा जांचने लगा। अगर कोई शब्द गलत निकल गया, अगर कोई लाइन अधूरी रह गई, अगर भाषण में कोई गलती हो गई तो वो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती थी। उनके विरोधियों ने भी इस छवि को और मजबूत किया। धीरे धीरे पप्पू शब्द उनके नाम के साथ जोड़ दिया गया। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि एक राजनीति हथियार बन गया था। बात यही खत्म नहीं हुई। बात जब 2014 के चुनाव में भी राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ यही नैरेटिव काफी चर्चा में रहे। साल 2014 में भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक मजबूत लहर के साथ चुनाव में उतरी। वही कांग्रेस लगातार मुश्किलों का सामना कर रही थी। जब चुनाव परिणाम आया तो कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। ये कांग्रेस पार्टी के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन था। राहुल गांधी की छवि पर भी इसका बड़ा असर पड़ा। जो नेता कुछ साल पहले कांग्रेस के भविष्य के रूप में देखा जा रहा था, अब उन्हें उन्हीं की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे। बात 2014 की हार बाद राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने खोई हुई राजनीति जमीन वापस हासिल करना। लेकिन 2019 का चुनाव में उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए चौकीदार चोर है का नारा इस्तेमाल किया, लेकिन यह रणनीति उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाई। बीजेपी ने इसका जवाब में भी चौकीदार अभियान से दिया। नतीजा 2019 में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली और कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता से दूर रह गई। लगातार 2 बड़ी चुनाव हार, कमजोर होती छवि और पार्टी के अंदर बढ़ते सवाल, ऐसा लगने लगा था कि राहुल गांधी का राजनीतिक सफर शायद खत्म हो चुका था। लेकिन कई बार इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव उसी समय आता है जब सबको लगता है कि कहानी खत्म हो गई है। और राहुल गांधी की कहानी में कुछ यही सारे शब्द थे, सबसे बड़ा मौका अभी भी बाकी था। 2019 का चुनाव राहुल गांधी के लिए एक और बड़ा झटका लेकर आया। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा फिर सत्ता से दूर रह गई। लेकिन इस बार सिर्फ पार्टी की हार नहीं थी, बल्कि राहुल गांधी खुद अपनी पारंपरिक सीट अमेठी भी हार गए। अमेठी जिस दशकों तक गांधी परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता था, 1980 के बाद कांग्रेस यहां लगातार जीत रही थी। राहुल गांधी ने 3 बार अमेठी से सांसद रह चुके थे, लेकिन 2019 में उन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने केरल की वायनाड सिटी से जीत हासिल की थी, लेकिन अमेठी की हार ने इनकी राजनीति पर कई सवाल खड़े कर दिए। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि 2019 की हार की जिम्मेदारी उनकी है। राजनीति में अक्सर नेता हार के बाद अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा हार को स्वीकार किया। हालांकि उनके समर्थकों और आलोचकों की इस पर अलग अलग राय थी। कुछ लोग का मानना था कि राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली,
वही उनके आलोचकों ने इसी जिम्मेदारी के रूप में देखा। लेकिन इस फैसले के बाद एक चीज साफ थी, राहुल गांधी कुछ समय के लिए राजनीति के केंद्र से दूर चले गए। लेकिन 2019 के बाद एक समय ऐसा आया जब कई लोगों को लगा कि राहुल गांधी के राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। विरोधी लगातार उनकी पूरी छवि को लेकर हमला करते रहे, सोशल मीडिया पर पुराने मीम दोहराए जाते रहे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। कई बार किसी इंसान का सबसे बड़ा बदलाव उस समय शुरू होता है जब वो सबसे ज्यादा आलोचना का सामना कर रहा होता है। राहुल गांधी भी इसी दौर से गुजर रहे थे। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी अपनी छवि बदलना। उन्होंने अपनी छवि तो बदली, सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि लोगों के बीच जाकर लोगों से मिलना जुलना, स्टूडेंट से मिलना और सबसे मिलना शुरू किया। लेकिन सितंबर 2022 एक ऐसा समय जब राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये राहुल गांधी के लिए खुद को लोगों के बीच दोबारा पेश करने का एक मौका था। लगभग 3570 किलोमीटर का ये सफर 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती हुई ये यात्रा आगे बढ़ी। इस दौरान राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की, मजदूरों से बात की, स्टूडेंट से मिले और आम लोगों की समस्या सुनने शुरू कर दी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की एक अलग तस्वीर सामने आई। वो लोगों के सामने पैदल चलते दिखाई दिए, लेकिन सड़क किनारे लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। किसानों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया। उनका संदेश था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हाँ, आपने सही सुना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि को लेकर लोगों के सोच में बदलाव दिखाई देने लगा। जो लोग पहले उन्हें सिर्फ पुराने मीम्स और विवादों से जाने जाते थे, अब उनके सामने राहुल गांधी का एक अलग पक्ष था। सालों की आलोचना, 2 बड़ी चुनाव हार और कमजोर होती छवि के बाद राहुल गांधी ने अपना रास्ता बदलने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी राजनीति को एक नया मोड़ दिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। बदली हुई छवि चुनाव सफलता में बदल पाएगी, इसका जवाब मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो चलते हैं लोकसभा चुनाव में। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये बदली हुई छवि सिर्फ एक यात्रा तक सीमित रहेगी या फिर ये बदलाव चुनाव राजनीति में भी दिखाई देगा। साल 2024 एक बार फिर देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि पिछले 2 लगभग ये चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन काफी कमजोर रहा था। लेकिन 2014 में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर रह गई थी और 2019 में पार्टी 52 सीटों तक पहुंच पाई थी। ऐसे में 2024 का चुनाव सिर्फ सत्ता हासिल करने की कोशिश नहीं था, बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने का मौका था। 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों के मिलकर इंडिया एयरलाइंस बनाया। इस गठबंधन में कई राजनीतिक दल शामिल हुए। राहुल गांधी का लक्ष्य था कि अलग अलग विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाया जाए, लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि गठबंधन में शामिल कई पार्टियों की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। हर नेता चाहता था कि विपक्ष का चेहरा वही बने। राजनीति आने के साथ सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा। जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़कर 99 हो गई। इंडियन एयरलाइंस ने भी बड़ी संख्या में सीटें हासिल की। राहुल गांधी ने खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों जगह जीत हासिल की।
हालांकि विपक्ष सत्ता में नहीं आ पाया था, लेकिन इस चुनाव ने एक चीज जरूर बदली। राहुल गांधी अब सिर्फ एक आलोचना का विषय नहीं था, वो संसद में विपक्ष के एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में उभर चुके थे। 2024 के बाद राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका मिली। ये पद काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी पार्टी तक सीमित नहीं थी, बल्कि सरकार से सवाल पूछना और विपक्ष के आवाज बनना भी था। इसके बाद राहुल गांधी की कई भाषण चर्चा में आने लगी। वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लगे। 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक एक नए दौर में पहुंच चुकी थी। जो इंसान कुछ साल पहले अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, आज वही इंसान देश के सबसे बड़े विपक्षी नेताओं में शामिल हो चुका था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या राहुल गांधी भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती। इसके लिए संगठन चाहिए, जनता का भरोसा चाहिए और सबसे जरूरी है चुनाव जीतने की क्षमता होनी चाहिए। राहुल गांधी के समर्थकों का मानना है कि उन्हें अपनी राजनीति में बदलाव किया है। वही आलोचक अभी भी उनके सामने कई चुनौतियां देखते हैं। भारतीय राजनीति में पिछले कई सालों से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दो सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाले नाम हैं। दोनों नेताओं की राजनीतिक यात्रा काफी अलग रही है। नरेंद्र मोदी ने लंबे समय तक संगठन के अंदर काम किया और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है। वही राहुल गांधी एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुए और विरासत का राजनीतिक थे। एक तरफ मोदी की मजबूत संगठन क्षमता और चुनावी रणनीति, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की बदलती हुई राजनीतिक शैली और जनता के बीच पहुंचने की कोशिश। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ समर्थक से नहीं जीते जाते। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन्हें लोगों की, जो आखिरी समय में अपना फैसला बदलते हैं। इन्हें अक्सर न्यूट्रल वोटर्स कहा जाता है। भारत जैसे बड़े देश में जहां करोड़ों लोग वोट करते हैं, वही छोटे छोटे मुद्दे भी चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं। महंगाई, रोजगार, स्थानीय समस्या और सरकार के कामकाज का असर, ये सभी चीजें वोटर्स के फैसले का प्रभावित करती है। आने वाले चुनाव में राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो इन वोटर्स का भरोसा कितना हासिल कर पाए हैं। राहुल गांधी के सामने आज भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले चुनौती है अपनी पार्टी को मजबूत करना, और क्योंकि सिर्फ एक नेता का मजबूत होना काफी नहीं होता, पूरी राजनीतिक मशीनरी का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चुनौती यह है जनता के बीच लगातार भरोसा बनाए रखना। क्यों? क्योंकि राजनीति में एक चुनाव जीतना अलग बात है और लंबे समय तक जनता का विश्वास बनाकर के रखना एक अलग बात है। राहुल गांधी के सामने छवि बदलने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आने वाले समय बताएगा कि ये बदलाव कितना स्थायी साबित होता है। राहुल गांधी की कहानी कई उतार चढ़ाव से भरी रही है। एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन में परिवार के कई बड़े दुख देखे, एक ऐसा युवा जिसने राजनीति से दूर रहने की बहुत ज्यादा कोशिश की, एक ऐसा नेता जिसे लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, और फिर वही नेता जिसने अपने राजनीति को एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश की। उनकी यात्रा ये दिखाती है कि राजनीति में छवि बदल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा जनता करती है। जनता का हाथ में सब होता है, क्योंकि वोटर का अधिकार सिर्फ जनता का हाथ में होता है। आज राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में से एक है। कुछ लोग उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री मानते हैं, तो कुछ लोग अभी भी उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात तय है, जिस नेता को कभी राजनीतिक रूप से खत्म माना जा रहा था, उसने अपनी कहानी को दोबारा लिखने की कोशिश जरूर की है। अब आगे का फैसला ना तो सोशल मीडिया करेगा, न ही राजनीतिक बयानबाजी। आखिरी फैसला करेगा सिर्फ भारत का मतदाता।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।